हम हमारे लास्ट वीडियो में लास्ट डिजिट वाला प्रोग्राम किए थे बाय यूजिंग स्विच केस। ठीक है। बाय यूजिंग स्विच केस हम ये प्रोग्राम को किए थे। और मैं इस प्रोग्राम को आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके दिखाया था कि ये कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम जब ये स्विच केस यूज कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि ये इंटरनली कैसे मेमोरी पे काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं हम इसका मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं। और इस मेमोरी आउटपुट को हम इसी जो प्रोग्राम हम लिखे हैं उसी उसी बेसिस पे ट्राई करेंगे मेमोरी आउटपुट करने के लिए। और फिर हमारा जो प्रोग्राम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर दे रहा हूँ और पेंट को राइट साइड में ले जा रहा हूँ और प्रोग्राम को लेफ्ट साइड में ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो हम जानते हैं कि मेमोरी आउटपुट जब हम करते हैं हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक होता है मेमोरी और होता है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमें काम करना रहता है। तो जब भी हम काम करें तो हमें ये देखना होगा कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। तो हम जो प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ पे, ये तो प्रोग्राम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस प्रोग्राम के ऊपर हमें जो टेस्ट कर रहे थे वो वहां पे एंटर थ्री डिजिट नंबर दिखाया, 123 दे के एंटर देने पर लास्ट डिजिट वर्ड इज थ्री दिखाया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कैसे काम कर रहा है मेमोरी में, कैसे ये काम कर रहा है, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं वही जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी प्रोसेस को यूज करके करने के लिए। तो पहला लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf, void main is the starting function, opening curly braces is the execution of main function, int n comma d variable declaration which reserves space in memory। ठीक है। आपका n के लिए और d के लिए एक स्पेस रिजर्व करेगा। और थोड़ा टाइम ले रहा है ये, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। 2 मिनट वेट करते हैं, नहीं हुआ तो फिर आगे करेंगे। हो गया। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट एप एंटर थ्री डिजिट नंबर। तो आउटपुट स्क्रीन में ये मैसेज दिखाएगा, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो मैं पहले आपको एक नंबर जो हम लिए चुके हैं उसको करके दिखाऊंगा। स्कैन एप परसेंटेज डी एम्परसेंड एन एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर 123 एंड स्टोर इट इन एन। ठीक है। नेक्स्ट, डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो एन मॉड 10 पहले करना होगा। एन मॉड 10 कितना आएगा, 123 मॉड 10। हम इसको बहुत बार कर चुके हैं और आपको भी याद होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 20। तो रिमाइंडर कितना है, 3। तो 3 कहाँ पे आएगा, डी पे। अब यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्विच के पास जब जाएगा, स्विच डी, डी में कितना है, 3। तो ये स्विच डी के पास गया, डी में है 3। नेक्स्ट, एंटर इनटू कॉली ब्रैकेट, आपके कॉली ब्रैकेट के अंदर एंटर कर रहा है। तो कॉली ब्रैकेट के अंदर जब एंटर करेगा पहले चेक करेगा केस, केस क्या है, पहला केस क्या है, 0। तो 0 के साथ सेम हो रहा है क्या, डी में कितना है, 3। 3 0 के साथ सेम है क्या, नहीं। तो नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट केस के पास जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, केस 1। केस 1 के साथ सेम है क्या, नहीं। तो अगर सेम नहीं है फिर किसके पास जाएगा, केस 3 के पास जाएगा। फॉर केस 3 में जब ये इक्वल हो जाएगा तब ये आपको क्या करेगा, आंसर डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ट्राई करते हैं 1 मिनट फिर। ठीक है। तो केस 0 काम नहीं किया क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं है। केस 1 काम नहीं किया, इसके साथ इक्वल नहीं है। केस सॉरी, सीधा मैं केस 3 के पास चला गया था। केस 2, डी 2 के साथ भी सेम नहीं है। नेक्स्ट आया केस 3। तो डी में जो 3 है और यहाँ पे जो केस 3 है ये दोनों इक्वल है। ये तो ये इक्वल है तो क्या करेगा, ये नीचे आएगा प्रिंट एप और उसके अंदर जो लिखा हुआ है मैसेज वो दिखाएगा, लास्ट डिजिट इन वर्ड इज कितना, 3। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है, ये लाइन काम कर चुका है। ये लाइन क्या है, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है ये जो स्विच का ब्लॉक है, क्योंकि स्विच के पास एक ब्रैकेट था, ध्यान में रखिए स्विच के पास एक ब्रैकेट है और ये स्विच का ब्रैकेट लास्ट में क्लोज भी, ठीक है ना, लास्ट में क्लोज भी है। तो ब्रेक का काम क्या होता है, ये
ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और स्विच को आगे लेके नहीं जाएगा और ये ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। तो जहां पे ट्रू होगा ये वहां पे स्विच को बंद कर देगा और उसके नेक्स्ट लाइन जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो लूप के ये ब्लॉक के बाहर आ गया। नेक्स्ट लाइन पे क्या है? कॉली ब्रैकेट। तो कॉली ब्रैकेट में क्या होगा? ये आपको प्रोग्राम एंड ऑफ मेन फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ये इस तरह काम करता है। तो जहां पर अगर मैं सपोज 129 देता, फॉर एग्जाम्पल एन में मैं 129 इनपुट करता, तो क्या होता? केस 8 तक कुछ भी सेम नहीं होते। तो अगर कुछ भी सेम नहीं हुआ तो लास्ट में क्या आएगा? डिफॉल्ट। तो लास्ट में डिफॉल्ट आएगा तो आपको आंसर आराम से डिस्प्ले होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो इसी तरह ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें जानना है वो है कि ये अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं स्विच केस, तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पे आपके पास चार रिजर्व वर्ड, चार रिजर्व वर्ड यहाँ पे हैं। पहला है क्या? स्विच। नेक्स्ट क्या है आपका? केस। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक। नेक्स्ट क्या है? डिफॉल्ट। ये चारों रिजर्व वर्ड है। तो और इसको हम रिजर्व वर्ड को कीवर्ड भी बोलते हैं, जो कि हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में डिस्कस किए कीवर्ड्स। तो इसीलिए वहां पे मैं बोला था कीवर्ड्स को आपको मेमोराइज करना नहीं है, जब काम करते जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। तो स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट, ये चार रिजर्व वर्ड हैं। और ये चारों रिजर्व वर्ड हमें डिस्प्ले करता है कैसे स्विच केस काम करता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछा था जब स्विच केस यूज कर रहे थे, तो डिफॉल्ट के साथ हम ब्रेक लगा नहीं सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। डिफॉल्ट के साथ आप ब्रेक ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि डिफॉल्ट आपका लास्ट स्टेटमेंट था, इसके लिए हम डिफॉल्ट में ब्रेक ऐड नहीं किए थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लास्ट स्टेटमेंट के पास आ गया और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डिफॉल्ट के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रन। तो 129, तो आपको कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे फर्क करेगा? तो और एक क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में ही लिखना कंपलसरी है क्या? आंसर है नो। तो आप डिफॉल्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये डिफॉल्ट को क्या कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट को मैं कट करके यहाँ से हटा के मैं आपके स्टार्टिंग पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे डाल दे रहा हूँ। और अब रन करने के लिए ट्राई करते हैं। रन करने के लिए ट्राई करते हैं। मैं पहले 123 इनपुट कर रहा हूँ तो आपको 123 में आंसर 3 दिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे 129 इनपुट करूँ तो क्या होगा? पहले चेक करेगा जीरो है कि नहीं, लास्ट डिजिट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? वन है कि नहीं, नहीं है। टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है, फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन नहीं है, एट नहीं है। डी के साथ एट तक मैच नहीं कर रहा है। तो लास्ट में बचा क्या? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को रन करवाएगा ब्रेक printf लास्ट डिजिट इन वर्ड इज जीरो लिखा हुआ है जो, ये होना चाहिए क्या? 9। ठीक है, ये 9 होना चाहिए। अब अगर अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये 9 दिखाएगा। लेकिन डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं है तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन के पास चला जाएगा, मतलब केस जीरो को भी डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि जीरो में ब्रेक है, इसके लिए दोनों लाइन एक साथ आ जाएंगी। तो 129, देखिए दोनों एक साथ आ गया। होप आपको समझ में आ चुका है कि दोनों लाइन क्यों आया। इसीलिए अगर डिफॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है तो ब्रेक नहीं चाहिए, और अगर डिफॉल्ट को आप और कहीं पे डालते हैं तो आपको ब्रेक यूज करना कंपलसरी है। ठीक है। तो अगर मैं 129 डालूं तो ये आपको लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 9 दिखाएगा। तो डिफॉल्ट को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट स्टेटमेंट आपका डिफॉल्ट है तो ब्रेक जरूरी नहीं है। अगर और कहीं पे ब्रेक लगाया जाए तो आपको, और सॉरी, अगर और कहीं पे डिफॉल्ट यूज किया जाए तो ब्रेक लगाना कंपलसरी है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट को लास्ट में ही ले जा रहा हूँ क्योंकि हमें और कुछ डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट में ही डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है क्या? नहीं, लेकिन
और जैसे कि इफ एल्स, इफ में हम लास्ट में एल्स नहीं लिख के एलसीपी लिख रहे थे, यहाँ पे आप केस 9 करेंगे तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 129 डालूं तब भी ये काम करेगा। और केस 9 क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम अगर ब्रेक को भी हटा दें तब भी ये काम करेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे 125 दिया पहले, तो आंसर 5 आया। फिर 129 दिया, तो ये 129 में 9 आया। लेकिन क्योंकि केस 9 अगर आ गया तो और एक बार इसको कंडीशन चेक करना पड़ रहा है, और हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा लास्ट स्टेटमेंट है या कौन सा डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। इसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट को यूज करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रेक जो हम यूज कर रहे हैं ये ऑप्शनल है। ध्यान में रखिए, ब्रेक हम अगर नहीं भी यूज करें तब भी ये काम करेगा। लेकिन ब्रेक अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं ब्रेक को काट दे रहा हूँ। कहाँ पर, केस 0 पे काट रहा हूँ, केस 1 पे हटा दे रहा हूँ, और केस 2 पे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो केस 3 में ब्रेक है। तो क्यों ऐसा किया, अगर आपका कोई भी कंडीशन ट्रू होगा, कोई भी केस अगर यहाँ से ट्रू होगा, उसके बाद से जितना भी स्टेटमेंट होंगे केस के अंदर, या जो जो भी केस होंगे, जहां तक ब्रेक नहीं मिलेगा उसको, उन सबको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं पहले आपको 125 करके दिखा रहा हूँ ताकि ये आंसर आपको 5 मिलेगा। अब रन कर रहा हूँ, 120 इनपुट कर रहा हूँ, तो क्या है, लास्ट डिजिट कितना आएगा, 0। तो डी में कितना है, 0, केस 0 क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद ये लाइन प्रिंट करेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है, केस 1 के पास चला जाएगा। तो लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 1 दिखाएगा। फिर केस 1 में ब्रेक नहीं है, इसके लिए केस 2 के पास चला जाएगा, लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 2 दिखाएगा। तो केस 3 में ब्रेक नहीं है, केस 3 भी, सॉरी, केस 3 में ब्रेक है, तो इसके लिए लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 3 दिखाएगा। तो 0 1 2 3 सब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, अगर एंटर यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, जहां से ट्रू हुआ वहां से आगे तक, उसको जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा सबको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो ये कहाँ पे यूज होगा, आगे आने वाले वीडियो में बात करें। और एक बार रन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 132 इनपुट कर रहा हूँ, तो 2 ट्रू होगा और 3 ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 121 इनपुट करूँ तो आपके लिए ये क्या करेगा, 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा और 3 भी प्रिंट करेगा। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो आप इसको और एक बार अच्छी तरह देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।